हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म पर। और बैच चल रहा है हमारा उदय 2.0 रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है तैयारियां? 11th क्लास की बात चल रही है, मतलब उदय 2.0 की बात चल रही है। चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। हमने बात कर लिया था ई बिजनेस के बारे में और स्कोप ऑफ ई बिजनेस को लेकर हमने समझा था। आज थोड़ी सी बात अलग तरीके से करेंगे, नए टॉपिक के साथ करेंगे। और बात क्या है? बात है बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि भैया जो पुराने ज़माने के बिजनेस चलते थे, मीन्स ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ बिजनेस जो आज भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सभी ई बिजनेस में कन्वर्ट हो गए, तो उनमें डिफरेंस क्या है। तो वो वाली बात क्या है बोलना चाहता हूँ कि भैया जब दोनों चीज़ों को समझ में आ जाए कि ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है और हमारा ई बिजनेस क्या है, तो उसकी क्लैरिटी कब आती है, उसका लार्ज पिक्चर व्यू कब आपके दिमाग में क्लियर होता है, जब उसके हम डिफरेंसेस को भी क्लियर कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक बेनिफिट और डिफरेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक जैसे मैंने बताया आपको, पहला टॉपिक रहेगा बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस आपको क्या क्या बेनिफिट लाके देता है? बड़ा सिंपल सा है, सोचिए आप खुद। ई कॉमर्स, ई बिजनेस आपके लिए क्या बेनिफिट लेकर आएगा? भैया आराम से बिजनेस करो, कोई बिजनेस चालू करने के लिए ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। पेपरलेस सोसाइटी है, ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है। स्पीड है, कन्वीनियंस है, घर बैठे आराम से जब चाहो तब कर लो। रात्रि 12 बजे भी याद आता है, अरे कोई सामान मंगाना है, मंगा सकते हैं। सुबह होने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, दुकान खोलेगी तब जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी शॉपिंग आराम से लेटो, टीवी देखते देखते, सोफ़ा पे एकदम लेटाई करते हुए, आहा अंगड़ाई लेते हुए, और क्या कर सकते हैं, हम शॉपिंग कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का। क्या बोलना चाहता है भैया हमसे? तो क्या क्या डिफरेंस जो बेनिफिट्स हैं? इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। ऑब्वियस सी बात है भैया, फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती यहाँ पे। इन सेंस हम कहना चाहते हैं सिंपल सा कि बिजनेस जो फॉर्म करते हैं, अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं या किसी कंपनी की फैक्ट्री को स्टैब्लिश करना हो, तो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ इतना नहीं है, ईजी टू फॉर्म है। कन्वीनियंस पढ़ेंगे, स्पीड, ऑन द क्लिक ऑफ माउस सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, ऑन द क्लिक ऑफ माउस आप प्रोडक्ट मंगा सकते हो और यूज कर सकते हो आराम से। ग्लोबल रीच है, ठीक है। इंटरनेट ने आपको सबसे फायदेमंद चीज क्या प्रोवाइड की कि आज यहाँ बैठे आप पूरी दुनिया में प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, या यहाँ बैठे अपने घर बैठे पूरी दुनिया के जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल उनमें से कोई से प्रोडक्ट मंगा सकते हैं आप। कॉस्ट सेविंग है, ऑब्वियसली मिडिलमैन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो आपकी कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। मूवमेंट टुवर्ड पेपरलेस सोसाइटी, जो हम एक सोशल अवेयरनेस के रूप में भी काम कर रहे हैं आजकल कि भैया पेड़ मत काटिए। पेड़ काट क्यों रहे हैं? घर बनाने के लिए कहीं ना कहीं हम ट्रीज बना काट रहे हैं भैया, पेपर इंडस्ट्री को बूस्ट करना है, तो पेपर इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं नुकसान, जो पेपर इंडस्ट्री को कहाँ नुकसान पहुंचा रहा है? एनवायरमेंट को पहुंचा रहा है। अब कैसे करें भैया? पेपरलेस सोसाइटी की तरफ मूव कर जाओ, सारा काम जो है ऑनलाइन कर लीजिए, सब कुछ जो है ऑनलाइन जो है, तो पेपरलेस सोसाइटी की तरफ क्या कर रहे हो आप? मूव करते जा रहे हैं। तो फायदा है, नुकसान है? फायदा है। चलिए जी एक एक को डिस्कस कर लेते हैं आराम से। ईज ऑफ फॉर्मेशन, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, अनलाइक अ होस्ट ऑफ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री, ई बिजनेस इज रिलेटिवली इजी टू स्टार्ट। तो भैया एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, जो सेटअप करना चाहते हो किसी इंडस्ट्री को, तो उसके लिए बहुत सारा प्रोसीजरल काम करना होता है, बहुत सारा वर्क होता है, पेपर वर्क होता है, ठीक है, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है इजीली, ठीक है, प्लांटेशन होता है, मतलब मान लीजिए आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो आपको प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, वर्कर्स चाहिए, अथाह सारे काम चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल मंगाना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेलिंग वगैरह वगैरह वगैरह, सब काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप बिजनेस को क्या कर सकते हो? अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हो। पर इन द केस ऑफ वी बिजनेस बहुत ईजी है स्टार्ट करना, कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं, कोई मशीन वशीन लेकर नहीं आनी, कोई फैक्ट्री आपको स्टार्टअप नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना, अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो ईजी टू वर्क है। फर्म कैन क्विक ऑर्डर सप्लाईज फ्रॉम द वेंडर्स, दे नीड नॉट टू मेंटेन ए ह्यूज स्टॉक एंड ब्लॉक देयर कैपिटल। पर जब इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज की बात करते हैं तो वहां पे भैया आपको अपना कैपिटल ब्लॉकअप करना पड़ता है, क्योंकि अपन पढ़ते हैं ना कि भैया उसका वर्किंग कैपिटल जो होता है, उसकी साइकिल जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, उसकी प्रोसेसिंग साइकिल जितनी ज़्यादा लंबी होगी, उतना ही ज़्यादा आपका कैपिटल क्या रहेगा? ब्लॉक रहेगा। माल बना के आप रख दोगे, ठीक है, फिर वो जब बिकेगा
तभी, क्योंकि माल भी आपको एक्स्ट्रा बना के रखना पड़ेगा। डिमांड कब कितनी आती है, अगर कोई मान ली फेस्टिवल सीजन, तो आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो फेस्टिवल सीजन ज़्यादा बिकते हैं, तो आपको उनके पहले तैयारी करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट को ब्लॉक करना पड़ेगा, स्टॉक क्रिएट करना पड़ेगा, कैपिटल ब्लॉक करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। वो सारी टेंशन कहाँ नहीं मिलती हमें, ई कॉमर्स के अंदर नहीं मिलती। कन्वीनियंस, इंटरनेट ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ 24 आवर्स अ डे, 7 days मल्टीप्लाई वीक एंड 365 days को मल्टीप्लाई कर दो। ईयर बिजनेस दैट अलाउज द कस्टमर, मतलब 24/7, सिंपल शब्दों में, ठीक है, 24 घंटे 7 दिन, ठीक है, तो पूरा साल होगा, चलते जाओ 365 दिन मान लो कि आपको कोई ऐसा इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि सुबह 8 बजे वो दुकान खोलेगी, 10 बजे दुकान खोलती तभी वहां से सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। अब रात को अपने को चीज रिक्वायरमेंट है, नहीं मिल सकती, आजकल देखते हैं ना, रात को मान लीजिए भूख लग गई तो भी ज़्यादा वेट करें, जोमेटो में देखोगे कुछ 24 आवर्स डिलीवरी कहाँ होती है भैया, कौन सा रेस्टोरेंट 24 आवर डिलीवरी करता है, टेक अवे मिल जाता है, वहाँ जाके परचेज कर लेते हो, या ऑर्डर जोमेटो स्विगी के थ्रू आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को अपने घर मंगा लेते हो और कंज्यूम कर लेते हैं सिंपल वे के अंदर। तो यही वो बात बोल रहा है कि भैया कि आपको जो है ना, यहाँ कन्वीनियंस ये है कि घर बैठे जब इच्छा है, जब याद आ गया, कई बार क्या होता है हमारे दिमाग से काम करते करते दिमाग से निकल जाती कोई चीज़, फिर घर जाते हैं तो घर वाले पूछते हैं अरे वो सामान लाई नहीं तुम, और यार लेट हो गया आज तो मैं कल लाऊंगा, ये निकलता है मुँह से। पर यहाँ पे बहुत खत्म, शॉपिंग में जाना है, अरे टाइम नहीं मिल रहा है, चल मैं आप रात को घर आएंगे, अपन बैठ के शॉपिंग कर लेंगे, बैठ के शॉपिंग हो गई, ठीक है, बैठे बैठे अच्छा ये मंगा ले, 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 बात खत्म, शॉपिंग हो गई, अलग से कहीं जाने की दरकार नहीं है, अलग से कोई टाइम निकालने की दरकार नहीं है। तो बिजनेस दैट अलाउज द कस्टमर टू गो फॉर अ शॉपिंग वेल आफ्टर मिडनाइट, 12 बजे बाद भी जाइए, कोई लोड नहीं है। ई बिजनेस ऑफर्स द एडवांटेज ऑफ असेसिंग एनीथिंग एनीवेयर एंड एनी टाइम। तो ई बिजनेस आपको एक एडवांटेज कहता है, कहीं भी कभी भी किसी भी समय आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को देख सकते हो, परचेज कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो कर लीजिए, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। कई बार सुबह उठते उठते याद आता है यार ये प्रोडक्ट मंगवाना है, ठीक है, ऑर्डर दे आ जाएगा 2 दिन के अंदर, बात खत्म। कुछ प्रोडक्ट जो हाथों हाथ, जैसे अमेजन है वो 24 आवर डिलीवरी देता है मेंबरशिप, प्राइम मेंबरशिप वालों को, तो वो भी आपके सेम डे घर आ जाता है प्रोडक्ट। तो इससे बेस्ट क्या चाहिए बताइए यार, और कितना फायदा लोगे भाई, इतना फायदा दे रहा है आपको वो, है ना। चलिए जी आगे चलिए, नेक्स्ट अगला बोलता है स्पीड। अब ऑब्वियस सी बात है, तो आप जब शॉपिंग करने जाते तो बोलते हैं आज तो पूरा दिन जाएगा यार, भाई प्रोडक्ट परचेज करो, प्रोडक्ट के बारे में जानोगे, फिर उसको देखोगे, फिर 2-4 जगह पता लगाओगे, हाँ सही भाव तोल कौन सा बढ़िया बैठ रहा है, उसका तो परचेज करोगे। यहाँ पे जस्ट ए क्लिक ऑफ माउस, बैठे बैठे देखा अच्छा नहीं, कल अच्छा नहीं, दूसरा देखो यार, दूसरा नहीं है, चलो दूसरे का देखते हैं, फ्लिपकार्ट में देख लिया, अमेजन में देख लिया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं 2 यूज़ करता हूँ, मुझे बताएं इसलिए। तो बेसिकली जैसे आजकल वो चल रहा है, क्या नाम है, वो रणवीर कपूर एक ऐड कर रहा है ना, वो जाके बंदे को पीछे पकड़ लेता है, कितने का जैकेट है, वो 600 रुपये का, मीशू, हाँ वो भी एक चल रहा है ना, मिंत्रा, अरे मैं बहुत कम करता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह। चलिए जी, तो स्पीड, मच ऑफ द बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इंटरनेट अलाउज एट द क्लिक ऑफ माउस, ठीक है। तो बहुत सारी बाइंग और सेलिंग, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन वगैरह सब आपको क्लिक ऑफ माउस ही मिल जाता है, कहीं अलग से जाके आपको ढूंढने की दरकार नहीं है, उसके बारे में पता लगाने की दरकार नहीं है, आप ऑनलाइन ही सारी चीज़ों के बारे में पता, चाहे आपको सॉफ्टवेयर हो, चाहे मूवी हो। भाई एक होता है ना, आजकल मूवीज़ को भी देखने से पहले क्या करते हैं, IMDb रेटिंग चेक करते हैं यार, उसकी रेटिंग क्या आ रही है, लोगों के व्यूज़ क्या आ रहे हैं, लोग कमेंट क्या कर रहे हैं, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं मिल जाती है, ठीक है। द बेनिफिट बिकम्स ऑल द मोर अट्रैक्टिव इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन इंटेंसिव प्रोडक्ट सच एज सॉफ्टवेयर, मूवीज, म्यूजिक, ई बुक्स, जर्नल्स दैट कैन इवन बी डिलीवर्ड ऑनलाइन। तो यहाँ बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलता है जब हम इन चीज़ों के बारे में पता लगाना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो स्पीड है कि आपको कहीं और जाने की दरकार नहीं है, घर बैठे बैठे आपने क्लिक किया और आपको पता लग गया भैया ये हमसे क्या, हमें क्या पूछना है, हमें क्या जानना है, ठीक है। और जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए अगर वो मिल रही है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हम दूसरे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जा सकते हैं, हमें पता लग जाता है भैया ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना, रिव्यूज होता है ना भैया। ग्लोबल रीच है, जैसे कि बता रहे हैं एक टेबल पे बैठे और एक दूसरे को भाई कहीं पे भी जाके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, वैसे ही हम इंडिया में बैठे और हम चाहे इंडिया के बाहर के कहीं किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, अगर वो क्या कर रखा है, ई कॉमर्स में अपने बिजनेस को डाल रखा है। तो सिंपल सी बात है ना। तो दैट्स व्हाई इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज। ई बिजनेस enables business firms
to reach out to customer all over the world who have access to internet. Similarly, buyers have wider choice from all over the world. तो बायर के पास भी पूरा चॉइस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो वैसे सेलर के पास है कि वो दुनिया में अपने कहीं भी, मतलब हर किसी कोने तक क्या कर सकता है, वो कस्टमर को रीच कर सकता है। मान लीजिए मैं जयपुर में हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब वो जयपुर तक सीमित थोड़ी रखूंगा मैं। उस प्रोडक्ट को मैंने ऑनलाइन अगर कर दिया तो प्रोडक्ट कोई भी दुनिया किसी भी पर्सन को अगर उस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए वो मुझसे परचेज कर सकता है। तो मतलब एक जगह बैठे बैठे मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर लिया, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया, अपने प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ। सेम इसी तरह एक बायर के लिए भी बाउंडेशन नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया के प्रोडक्ट, या राजस्थान में तो जयपुर के प्रोडक्ट ही देख सकता है, या दिल्ली जाके देखना पड़ेगा प्रोडक्ट कैसा है, वो सब कुछ ऑनलाइन देख सकता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड के प्रोडक्ट वो देख सकता है, उसको जिस टाइप का प्रोडक्ट पसंद है वो परचेज कर सकता है। तो ये कहना क्या है आपके लिए, ग्लोबल रीच प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो पेपरलेस सोसाइटी डेवलप हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि हर चीज जो आजकल कंप्यूटर के अंदर जाती जा रही है बेटा, ठीक है। तो पेपरलेस सोसाइटी क्रिएट हो रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि सारी चीजें आपके कंप्यूटर पे फीड हो चुकी है। अब ज्यादा जो होती है ना, पहले फाइलें बना के रखते थे, देखते हो ना कई बार कि फाइलें को ढेर लगी हुई है और फिर उसमें छांटते कौन सी चीज काम की है कौन सी नहीं है, उसको डिलीट फाड़ते, फिर दूसरी फाइलें बनाते। अब वो चीज़ों का टंटा खत्म हो गया। आज आप लैपटॉप के अंदर या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर सारी डेटा रख लेते हो और उसमें आप फिर सर्च कर सकते हो कि किस तारीख का डेटा आपको देखना, उसमें भी ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं है। सर्च पे गए, अच्छा इस तारीख का डेटा टाइप किया, वो डेटा निकल के आ जाएगा। एक्सेल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप पता नहीं क्या क्या ही कर सकते हो उसके अंदर। तो डेटा जो है पेपरलेस सोसाइटी, हम जो है बिजनेस ऑब्वियसली पेपरलेस सोसाइटी की तरफ मूव करता जा रहा है। भाई पहले आप जैसे स्टेटमेंट की बात कर लो, बैंक स्टेटमेंट होता पहले के, तो आप वो जैसे आज भी कई लोग होते हैं जो पासबुक लेके जाते हैं, ठीक है, पर आज नॉर्मली देखा जाए तो हर कोई अपना स्टेटमेंट अगर मुझे चेक करना है अकाउंट का तो क्या करना, बड़ा सिंपल है, मैं अपने ऐप पे जाऊंगा, बैंक ऐप पे, वहाँ पे स्टेटमेंट डेट डाल दूंगा, इस तारीख से इस तारीख का स्टेटमेंट चाहिए, ऑनलाइन मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा, मेल आ जाएगा, मैं चेक कर लूंगा। नहीं तो बैंक जाता, बैंक से स्टेटमेंट निकलवाता, वो मेरे से चार्जेस लेते, या फिर पासबुक लेके जाता, फिर उसमें सर्च करता, इतना टाइम वेस्ट होता। देख लीजिए, बैंक एक बार चले जाओ तो फिर आधा दिन तो गया, फिर स्टेटमेंट निकलवाने के चार्जेस और दो। अब ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। आप घर बैठे बैठे कहीं भी विद इन 5 मिनट्स आपके हाथ में स्टेटमेंट, आप चेक कर सकते हो ट्रांजेक्शन कब कितने तारीख को कैसे हुआ है। एवरीथिंग इज टू बी डिटेल्ड, ठीक है, इज इन डिटेल। यूज ऑफ इंटरनेट हैज कंसिडरेबली रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ पेपर वर्क एंड अटेंडेंट रेड टेप, मतलब जो बहुत लंबा प्रोसेस होता है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दिया गया। मारुति उद्योग डज बल्क ऑफ इट्स सोर्सिंग ऑफ सप्लाईज ऑफ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स इन ए पेपरलेस फैशन। तो मारुति उद्योग का एग्जांपल मैंने लिया कि बहुत सारा जो काम है वो पेपरलेस ही हो रहा है आजकल, पेपर का काम उन्होंने बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। Even the government departments and regulatory authorities are increasing moving in the direction whereby they allow the electronic fillings of returns and reports। आज की तारीख में आप देखते हो कि ई रिटर्न फाइल हो रहे हैं, इनकम टैक्स अभी सब लोग 31 जुलाई जो थी लास्ट डेट थी, लगातार भाग रहे फटाफट से। पर पहले के टाइम पे क्या होता, पेपर वर्क होता बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत लंबा प्रोसेस होता था, ऐसे फाइलें इकट्ठी होती लोगों की। पर आज की तारीख में क्या है, टैली पर सब बना दिया, उनके जो सॉफ्टवेयर उसको बना दिया, ई फाइलिंग ही हो गई है, कोई पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑटोमेटिकली आपके अगर मेल एड्रेस दे रखा है तो उस मेल एड्रेस पे आपकी रिटर्न आ जाएगी, जब जरूरत हो तब निकलवा लो, बाकी निकलवाने की जरूरत नहीं है। तो सब कुछ ई फाइलिंग पे चला गया, जैसे जीएसटी ई फाइलिंग पे चला गया, ई वे बिल ई फाइलिंग पे चला गया, तो सब कुछ ई फाइलिंग पे चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया। तो आपके यहाँ पे पेपर की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं हम सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं। कॉस्ट सेविंग है, ऑब्वियसली बात है, ट्रेडिंग ऑनलाइन इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग सिंस ई बिजनेस ओनर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव शोरूम वेयर देयर प्रोडक्ट्स कैन बी डिस्प्लेड, देयर इज नो नीड फॉर अ मिडलमैन। तो जब मिडलमैन नहीं है तो उनके कमीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कॉस्ट सेविंग। साथ ही साथ भैया उनको कोई शोरूम ओपन करने की जरूरत नहीं है, कोई फिजिकल प्लेस होने की जरूरत नहीं है, या कोई दुकान होने की जरूरत नहीं है जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को वो शोकास्ट करेंगे, दिखाएंगे, भैया देखिए हमारे प्रोडक्ट को ऐसा दिखता है, आइए खरीदिए, चमकीला बना के ऊपर से उसके लाइट उट लगा के और रात को जो जगमग करना, कोई माथा फोड़ की जरूरत नहीं है। बढ़िया सा कैमरा होना चाहिए आपके पास, बढ़िया सी फोटो क्लिक होनी चाहिए, अपलोड कर दो, जिस बंदे को देखना है वो स्वैप करेगा, बढ़िया लगेगा, अच्छा परचेज ऑर्डर देगा, नहीं लगेगा तो स्वैप करके आगे चला जाएगा, खत्म बात, सिंपल, यही है ना। तो इसी बात को यहाँ पे समझा रहा है, तो क्या हो रही है, कॉस्ट सेविंग हो रही है, क्लियर है। तो इसी के साथ हम बात कर सकते हैं भैया बेनिफिट ऑफ बिजनेस तो कंप्लीट हो गया।
अब आज का जो दूसरा टॉपिक है, क्योंकि ई बिजनेस के साथ जब बात करेंगे तो हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड टी बिजनेस। टी बिजनेस मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भैया लार्ज स्केल पे पिक्चर कब कवर होगी आपकी, क्लियर होगी, जब इनके डिफरेंसेस भी आप कवर कर लोगे। मतलब जब आपको पता है भाई ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फर्क है, तो बहुत भाई क्लियरिटी तो है, पर जो थोड़ी बहुत भी बच जाती है उसको भी कहाँ क्लियरेशन, मतलब 100% क्लियरिटी कहाँ जाएगी, जब हम ई बिजनेस और टी बिजनेस दैट इज ट्रेडिशनल बिजनेस के क्या कर लेंगे बेटा, डिफरेंस को रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, तो पूरी चीजें क्लियर हो जाती है। चलिए पॉइंट वाइज बेसिक्स, किस किस बेसिक बात करेंगे, तो जैसे हमने बात किया फॉर्मेशन को लेके, ई बिजनेस ये रहा हमारा और ट्रेडिशनल बिजनेस ये रहा। ई बिजनेस की फॉर्मेशन की बात करें तो इजी है, मैंने बताया सबसे पहला पॉइंट है बेनिफिट का, ईज ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ज्यादा पेपर वर्क नहीं, ज्यादा लाइसेंसिंग नहीं, ज्यादा प्रोसीजर नहीं है, यहाँ पे इजी टू फॉर्म है। जबकि हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर तो ये डिफिकल्ट है, ठीक है, मतलब इन कंपैरिजन टू ई बिजनेस, डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इन कंपैरिजन टू ई बिजनेस इट इज डिफिकल्ट, वेयर इज ई बिजनेस इज वेरी ईज ऑफ फॉर्मेशन, देयर इज वेरी ईज ऑफ फॉर्मेशन। बिजनेस बड़ा आराम से इजी वे में, भाई आपको अगर रहना है अपनी वेबसाइट बनाइए, आपने प्रोडक्ट सेल कर दिए, खत्म बात, स्टार्टेड बिजनेस। फिजिकल प्रेजेंस की बात करें तो यहाँ पे कोई फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई शॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लोकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। वहीं पे जहाँ पे अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस तो फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वहाँ पे बंदा आएगा तो आप उसको बताओगे भैया ये लीजिए, ये हम प्रोडक्ट बेचते हैं, ये खरीदिए, इतने रुपये का भाव ताव करो, वो करो। ऑनलाइन भाव ताव होते ही नहीं भाई साहब, ठीक है। लोकेशन, कोई लोकेशन रिक्वायरमेंट नहीं, जबकि यहाँ पे लोकेशन रिक्वायरमेंट है। भैया लोकेशन नहीं होगा तो बंदा पहुँचेगा कैसे, भाई जगह भी होनी चाहिए, आपका प्रेजेंस भी होना चाहिए, वहाँ पे बिल्डिंग भी होनी चाहिए, शोरूम भी होना चाहिए जो है वहाँ पे, तभी तो बंदा आएगा, तभी तो आपके प्रोडक्ट देखेगा, फिर उसको जो पसंद आएगा वो प्रोडक्ट परचेज करेगा, नहीं आएगा तो चला जाएगा, खत्म बात। नेक्स्ट अगर बात करें और बेसिस को लेकर, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, जैसे बताया मैंने आपको कॉस्ट सेविंग बेनिफिट बताया, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप जो है बड़ा ही लो है। क्यों है, क्योंकि भैया यहाँ पे आपको अपना शोरूम नहीं खोलना, कोई मिडिल मैन की रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से कनेक्ट करते हो अपने आप को कि भाई आपका प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट सेल कर दूंगा, या आप खुद मैन्युफैक्चर हो तो भी आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट ही होगा, तो आपको यहाँ पे किसी होलसेलर की या फिर रिटेलर की या फिर किसी अपने शोरूम को ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब ये सब नहीं है तो आपकी फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी रिड्यूस हो गई, आपकी कॉस्ट ऑलरेडी सेव हो चुकी है। जबकि अगर मैं ट्रेडिशनल की बात करूँ तो हाई सेटिंग अप कॉस्ट है यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को प्रोसेस जो फॉलो होता है वही करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट सेविंग होती है इन कंपैरिजन टू ई बिजनेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सप्लायर, ऑब्वियसली ई बिजनेस में आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, जबकि इसमें इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, चेन फॉलो करनी पड़ती है ना, प्रॉपर एक चेन होता है। अगर आप मान लीजिए रिटेलर हैं, आप उसके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप होलसेलर से, फिर उसके बाद वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर जो मैन्युफैक्चर होता है, तो इस तरह से एक कॉन्टैक्ट होता है। जबकि यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है आपके सप्लायर से या सेलर से। नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है हर डायरेक्शन पे फ्लो करता है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन फ्लो नहीं करता, यहाँ पे हर डायरेक्शन में। जबकि यहाँ पे एक हायरार्की फ्लो होती है, जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि ये फ्लो इस तरह से ही होगी। यहाँ पे तो भाई साहब ये बंदा इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी स्टार बना ले, सब जगह से बातें चल रही है। मतलब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो इस तरह से, किधर भी चल जाओ, किधर भी बातें कर लो, कोई फर्क नहीं है। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हायरार्की फ्लो होती है, उसी पैटर्न में वो चीज़ फॉलो की जाती है। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, रिस्पॉन्स टाइम इन मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे इंस्टेंट रिस्पॉन्स है, ये बिजनेस के अंदर इंस्टेंट रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक लिखा जाता है। यहाँ पे अगर कोई भी बात करनी है, कोई भी इंक्वायरी करनी है तो एक टाइम लगता है, रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे ज़्यादा इन कंपेरिजन टू ई बिजनेस। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल है, ड्यू टू डायरेक्ट कमांड है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे वर्टिकल है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। तो जैसे कि वही बात है, हायरार्की जहाँ होगी तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन फ्लो करेगा ही करेगा। हॉरिजॉन्टल है, ये इससे 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 हाथ खत्म, कितना कॉन्टैक्ट करना, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कोई लेना देना नहीं होता यहाँ पे इतना। बिजनेस प्रोसेस या यहाँ पे लेंथ ऑफ साइकिल की बात कर सकते हैं। लेंथ, कितनी लेंथ है आपकी साइकिल प्रोसेस करने की, तो ऑब्वियसली बात है जब हम ई बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस प्रोसेस साइकिल शॉर्टर होता है, जबकि यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस साइकिल लॉन्गर होता है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, परचेज होगा, प्रोडक्शन होगा, फिर बाद में आपकी सेलिंग एंड मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये बहुत सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद जाके आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर उतरता है, सेल होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे प्रोसेस साइकिल ज़्यादा लंबी होती है इन कंपेरिजन टू ई बिजनेस,
यहाँ पे जो है आपका प्रोसेस साइकिल कम होता है, छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। क्लियर है? आगे बात समझ में। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं भैया कि हमने क्या कवर कर लिया, हमने आज कवर कर लिया बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, और साथ ही साथ हमने क्या कवर कर लिया, डिफरेंस बिटवीन द ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। तो कैसा लगा क्लास, मजा आया, समझ में आ गई? तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।